एक और मतलब डिस्कशन मेरे दिमाग में ये आ रहा है, मैं आना चाहूंगा कल के भी गेम पर भी, लेकिन उससे पहले क्या है आज के गेम के लिए और हमारे इंडियन क्रिकेट के बल्लेबाजों की भी बात कर लेनी चाहिए। यार ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे बल्लेबाजों से गड्ढा विकेट मिलती है तो स्पिन नहीं खेली जाती, पाटा विकेट मिलती है तो हमसे बैटिंग नहीं हो जाती। अभी आप ही बता रहे थे ना, मैं चाहता हूं कि एक बार आप बताएं कि वॉशिंगटन सुंदर ने बैटिंग को लेकर क्या बोला है, देन चीजें ज्यादा मतलब आई थिंक शर्म आएगी हमारे ऊपर के बल्लेबाजों को कि भाई किस तरीके से बैटिंग हुई है। अब आई थिंक भैया देखो उनको इस तरीके का अंदाजा ना हो, क्योंकि कोई भी क्रिकेटर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोले उसके तार जोड़े जाते हैं। तो वहां पर उन्होंने प्लेइंग कंडीशंस को लेकर ऑब्वियसली उनसे ऋषभ पंत के बारे में भी पूछा गया। उन्होंने यही कहा कि यार ऋषभ पंत ने जो शॉट खेला वो छक्का चला जाता तो दुनिया उस पर कहती वाह यही टैलेंट है। उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्टिक भी होती चीजें, लेकिन जो बैटिंग कंडीशंस की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि भैया ऐसे बैटिंग कंडीशंस के लिए ना बैटर तरसता है कि भाई मुझे वो होती है आइडियल बैटिंग कंडीशंस। तो कहीं ना कहीं जो आपने बताया आपके रन्स वहां पर आ गए तो आपने बाकी टीम को भी लताड़ दिए यहां पर कि भैया आइडियल बैटिंग कंडीशंस थी, विकेट में कोई डीमंस नहीं थे, ना कोई ये स्नेक पिट था कि भाई आपको ये लग रहा है कि भाई वहां पर डीमंस है विकेट में। आपको बिल्कुल आइडियल बैटिंग कंडीशन में आपकी बैटिंग इस तरीके से फ्लॉप हुई है। तो फिर आज आपके बैटिंग ऑर्डर पर वॉशिंगटन सुंदर ने इन अ वे, मतलब आप इसको तार जोड़ सकते हो, इन अ वे आपको भाई लताड़ दिया है कि भाई आपसे यहां बैटिंग नहीं हो पा रही ना, देन सॉरी। तो आप कहीं पे लेम एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते कि विकेट ये थी वो थी, आपके एप्लीकेशन में गलतियां हैं। और मैं कमेंटर में भी सुन रहा था कि भाई अगर आपके सारे बल्लेबाज कैच आउट हुए तो ये आपकी बल्लेबाजी की गलतियां है, उसमें विकेट का बहुत बड़ा रोल नहीं है कि बॉल आई एकदम से अनप्लेएबल बॉल पड़ गई आपको या कैसा, आपको फंसा के प्रॉपर तरीके से आउट किया गया है, तो ये बल्लेबाजों की खामियां दिखाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि भाई आप एप्लीकेशन देखो ना, एप्लीकेशन क्या उसी विकेट पे साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रन करके गए, नीचे का बल्लेबाज यार आके 100 करता है 93 करता है, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि कुछ तो है। इसी विकेट पे आपके यशस्वी और केएल राहुल ने अच्छी शुरुआत दी थी, एकदम से क्या हो गया उस विकेट में, एकदम से वो जो पाकिस्तानी कहते हैं कि विकेट बदल दी गई, नहीं हुआ ना। इसी विकेट पे कुलदीप यादव, जिसको आप बल्लेबाज नहीं रेट करते हो, जिसकी बल्लेबाजी पे आप सवाल खड़े करते हो, उसने 150 गेंदे खेली है, 132 गेंदें खेली है ना, 134 गेंदें खेली है। यस। तो अगर आपके बाकी के बल्लेबाज ये एप्लीकेशन दिखाते तो रन आपके बोर्ड पे होते ना। बिल्कुल। मैं एक बार ना आपको नहीं होता ले जाना चाहूंगा। वॉशिंगटन सुंदर का कहना कि भाई इस विकेट में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सही है, मैं सही मानता हूँ। नहीं, जिसने एप्लीकेशन दिखाया उसने रन बनाए। नहीं, सिंपल बात है कि जिस विकेट पर कुछ था ही नहीं, ऑब्वियसली नहीं था, बिकॉज यहां पर बैटिंग करने साउथ अफ्रीका आया, साउथ अफ्रीका के 240 रन पर 6 विकेट गिरे, उनके नीचे के 4 बल्लेबाज मिलकर 500 ऑलमोस्ट पहुंचा देते हैं, वहीं पर मुत्थुस्वामी 100 करता है, मार्को एंसन बैटिंग करता है। तो भाई ऐसे तो बैटिंग के लिए फिर कोई दिक्कत नहीं थी, और सबको ऊपर से नीचे तक स्टार्ट मिले हैं, सबने किया है। आप भी तो एक टाइम पर 95 पर 1 थे ना, तो 95 पर 1 से अगर 122 पर 7 हो गए तो वो कोलैप्स बोला जाता है। वो ये नहीं बोला जाता कि विकेट के अंदर भूत घुस गया, विकेट के अंदर भूत नहीं घुसा था भाई, वो भूत घुसा हुआ था वहां पर क्या कहते हैं कोलकाता में, लेकिन कोलकाता में तो बहुमा ने उस भूत को झाड़ दिया, निकाल दिया, आपसे नहीं हुआ। अब मैं आपको एक बार गोल्डन पीरियड में ले जाना चाहता हूं इंडियन क्रिकेट की बैटिंग, ज्यादा टाइम पहले की बात है, यही साउथ अफ्रीका 2019 में आई थी। उसके जब मैं स्कोर कार्ड देखता हूं ना तो मुझे लगता है ये वही सीरीज थी, आपको याद होगा जब रोहित शर्मा को कहा गया था टेस्ट में ओपनिंग करो भाई। इंडिया पहला टेस्ट मैच में पहले बैटिंग करने उतरता है, 502 रन की स्टेटमेंट देता है, 502 रन 7 विकेट पर, और इस मुकाबले में रोहित शर्मा मारते 176, मयंक अग्रवाल 215। उसके मतलब गेम उस सीरीज में आप इंडिया के स्कोर देखोगे, पहले मैच में 502 पर 7, दूसरे मैच में 601 पर 5, विराट ने 200, ठीक है विराट का उसमें 200 था, तीसरे में 497 पर नॉट डिक्लेयर, और फिर साउथ अफ्रीका की दोनों इनिंग सिमटकर फॉलो ऑन देकर तब इंडिया 200। ये हमारा स्टाइल होता था मैच, ये हमारा इंडियन टेस्ट क्रिकेट इसी तरीके से चली जा रही थी। आज 2021 में चलो उस टाइम पर आपने देखा वो इंग्लैंड के सामने एक मैच दिया, पाटा विकेट, वहां पर जो रूट मार गए भाई 100, आपसे बने ही नहीं। फिर आपको मुश्किल ट्रैक पर आपसे रन नहीं बने, वो बेचारे रोहित आपको बचाते रहे, कभी अश्विन आपको बचाते रहे, कभी अक्षर पटेल आपको बचाते रहे। लास्ट ईयर आपकी बैटिंग यार जिस तरीके से स्पिन नहीं खेली जा रही, और ये कहानी खास तौर पर शुरू हुई थी इंदौर में जब आप हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, तो आपने डरकर अगला अहमदाबाद में पाटा विकेट पकड़ा दिया था, विराट कोहली का 100 आया था, उधर से उस्मान ख्वाजा ने उस विकेट पर किस तरीके की बैटिंग की थी आपको पता है। अब आज की सिचुएशन में आप पिछले साल 46 पर अपने घर में आउट होते हो, आप इस तरीके की बैटिंग करते हो। मुझे एक बात बताऊं, जिस विकेट पर कुलदीप यादव 100 बॉल से ऊपर खेल रहा है, मैं वही डाटा बता रहा हूं कि कुलदीप यादव के स्पिन खेलने की जो मतलब फॉल शॉट नहीं खेलने की जो एक प्रेडिक्शन क्या कहते हैं उसे परसेंटेज थी, वो हमारे बाकी बल्लेबाजों से कहीं ज्यादा थी यार। एक मतलब कुलदीप यादव जो बैटर है भी नहीं, उसको टीम ने बोला कि भाई टीम में रहना है तो बैटिंग करना पड़ेगा, तो उसने बैटिंग सीखी। जो आपके बैटर हैं वही बैटिंग नहीं सीख पा रहे हैं। और भाई केएल राहुल को तो मतलब बोलना है गिल्ट फील कराने जैसा होता है कि यार उसको तुम रगड़ देते हो, वही सबसे प्यारा बच्चा है उसको रगड़ देते हो। अरे
ठीक है प्यारा बच्चा है, पर यार जो दिन में आप बात कर रहे थे कि क्रॉली इनकी पॉप की, तो यार फिर तो केएल राहुल के भी तो 4000 रन है टेस्ट के, 2014 से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, क्यों नहीं जिता दिया केएल राहुल ने ये मैच? बिल्कुल सही बाकी आज बाकी आपकी पूरी की पूरी बैटिंग ने क्यों नहीं जिता दिया यार? आपसे स्पिन खेली नहीं जा रही, बाहर का बहुमा आके आपको बताता है स्पिन कैसी खेलनी है, और घर में आप शॉर्ट बॉल, आप हॉस्टाइल स्टफ पर वहां पर आउट हो रहे हो, जो मतलब ऐसा नहीं है। देखो यार शॉर्ट बॉल प्लॉय तो होता ही है, लेकिन आप किस लिए हो वहां पर? अगर आपसे स्पिन नहीं खेली जाती हार्मर की, आपसे वहां पर मार्को एंसन की पेस नहीं खेली जाती, जबकि वहां पर दूसरा पेसर वियान मोल्डर है, जिसको आप पेसर भी ना मानो, जेंटल मीडियम टाइप की यार काम चलाने वाला, आपके पास बुमराह सिराज है, और केवल मार्को एंसन वहां पर जब दूसरे एंड से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो 5-5 बल्लेबाजों को शॉर्ट बॉल से आउट कर रहा है, तो भैया आप तो टैक्टिकली हार गए ना। बैटिंग और विकेट और ये सब फलाना टिमकाना, ये तो एक्सक्यूजेस हैं, तो बहाने हैं बस। तो कहने का मतलब ये है, आपको बुरी तरीके से आउट प्ले करा है बैटिंग में, बॉलिंग में, टैक्टिकली। शुक्री कॉनरैड और आपके जो गौतम गंभीर यहां है, शुक्री कॉनरैड, टेम्बा बबूमा और शुक्री कॉनरैड यहां है, और गौतम गंभीर यहां पर जो कोच और कप्तान दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। माइंड यू, सारे कॉल्स उनके हैं, प्लेइंग कॉम्बिनेशन उनका है, और सारी चीजें उनकी हैं। वो आप देख रहे हो अपने घर में, आपको टैक्टिक्स नहीं पता भाई, आपने कुछ चीजें कम्युनिकेट नहीं करी है वहां पर, एक तरफा वहां पर आप हार रहे हो, आपकी मनमर्जी विकेटें मिल रही हैं, और आप वहां पर हर एक डिपार्टमेंट में आउट प्ले हुए हो। तो भाई आप फिर कहां किस पर सवाल उठा दोगे? और भाई सवाल मैं कह रहा हूं खूब उठाओ, आप कोचिंग करा दो, आप ट्रेनिंग दे दो, जिनको मतलब आप लेकर आ रहे हो। बात ये यार, स्पिन खेला जाता है कॉन्फिडेंस के साथ में, बिना स्पिन बिना कॉन्फिडेंस के नहीं खेला जाता, और स्पिन खेलने के लिए आपको अपनी टेक्निक पर एटलीस्ट ट्रस्ट होना चाहिए। आप भरना चाहते हो टीम में ऑलराउंडर्स, वो ऑलराउंडर्स की कोई गलती नहीं है भाई। बाय द वे, आपके ये वॉशिंगटन सुंदर जिसकी बैटिंग पर सवाल उठा दिए थे ना लोगों ने कि पिछले मैच में वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया था, एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को 3 नंबर के लिए, एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को क्यों नहीं खिलाया? वही स्पेशलिस्ट बल्लेबाज तो आया साई सुदर्शन इस बार 3 नंबर के लिए। तो जो सोशल मीडिया पर भी लोगों का गेम चलता है ना, एक बहुत ही ज्यादा मतलब कि जी एक वो पकड़ा दो मुद्दा और उस पर खींच दो। पिछले मैच में एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज नहीं था, उसकी जगह पर वॉशिंगटन सुंदर खेले 3 नंबर, तो बहुत बवाल हुआ। आज एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज आ गया, उसके गेम में और वॉशिंगटन के गेम में आपको जमीन आसमान का फर्क नहीं दिखा भाई? वॉशिंगटन ज्यादा बेहतर है। और वॉशिंगटन आज की कहानी नहीं यार, वॉशिंगटन 2021 में गाबा टेस्ट मैच ऐतिहासिक वॉशिंगटन ने बनाया, वो मैच पहले दिन और उसने शार्दुल ने, फिर इंग्लैंड में बेचारा उसके घर में उसके पापा भाई उस घर में नहीं रुकते थे, बेचारे बच्चे को कोविड ना हो जाए, कोविड के टाइम में कहीं जॉब करते थे, अलग जगह रुकते थे वहां पर चेन्नई में, कि मेरा बच्चा क्रिकेट खेलेगा, टेस्ट क्रिकेट खेलने जाएगा। लेकिन 2021 में क्या हुआ कि भाई उनको इंजरी हो गई वहां पर, फिर वो टीम में रहे, घर में खेले, वहां एक 96 किया, अभी पिछले मतलब इंग्लैंड वाली सीरीज में 100 भी था, 50s भी थी। तो यार वॉशिंगटन सुंदर अपने आप को हर जगह प्रूफ कर चुका है। आप वॉशिंगटन सुंदर पर सवाल उठा रहे हो, तो भाई बात ऐसी है कि आपको अगर स्पिन सीखनी है, स्पिन बेहतर खेलनी है तो खेलनी, अगर आपकी ताकत है घर में तो उसमें आपको बेस्ट होना पड़ेगा। अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा के टाइम पर वो विकेट मिलती थी तो एटलीस्ट रोहित शर्मा बैटिंग तो करते थे। वो नागपुर का परफॉर्मेंस देख लो, चेन्नई का परफॉर्मेंस देख लो, दिल्ली की परफॉर्मेंस देख लो, कम से कम वो बैटिंग करके मैच तो जीतते थे। और जब ये क्या मसला है, मतलब आप रेड बॉल क्रिकेट में आपने देखा है किसी भी क्रिकेटिंग सिस्टम में इस तरीके की इंस्टेबिलिटी, आप हर मैच में प्लेइंग कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हो। आपको जरूरत थी शुभमन गिल की रिप्लेसमेंट ढूंढने की, आप बदल 3 और नंबर 7 देते हो। आपको रेड्डी भी चाहिए, फिर आप साई सुदर्शन को भी ले आते हो। आप एक स्पेशलिस्ट नंबर 4 क्यों नहीं लाए, जब आपके पास सरफराज है, आपके पास करुण नायर है, आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ है, और तीनों में क्या सिमिलरिटी है? राइटी बैटर। पिछला टेस्ट मैच जब आ रहे थे ना, तो मैंने ये बोला था, ये 2 चेंजेस प्रेडिक्ट किए थे मैंने, तो उस दिन ये हो रहा था कि नहीं एक बल्लेबाज आएगा, नीचे आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो, 4 स्पिनर आप खिलाओगे आपके बल्ले। मैंने कहा था कि भाई इनको अब डर बैठ गया है कि इनकी बल्लेबाजी कमजोर है, जबकि बल्लेबाजी इनकी आपके 8वें 9वें नंबर पे अक्षर पटेल बैटिंग करने आ रहे थे। तो उस बल्लेबाजी को आप स्ट्रांग करने के लिए इसमें डालोगे नीतीश रेड्डी को, जो आपने डाला, और साई सुदर्शन के रूप में आप एक स्पेशलिस्ट बैटर ले आए 3 नंबर पे, जो शुभमन गिल की जगह आ गया। बट इनकी बात दिक्कत वही है ना कि रन इनके बल्लेबाज भी नहीं बना रहे हैं, ऑलराउंडर जो ये खिला रहे हैं वो भी नहीं बना रहे हैं। किस बात के ऑलराउंडर? 6 ओवर डाले नीतीश रेड्डी ने इस मैच में भी। आपने जो कहा इस बात को, आपने फोर्सफुली अपनी पर्चियां खिलानी होती हैं, इस चीज को आप एडमिट कर लो। नीतीश रेड्डी की कौन सी आखिरी परफॉर्मेंस थी जहां पर उन्होंने स्पिन को डोमिनेट कर दिया था? ऋतुराज 4-4 100 मारकर बैठा हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट में। करुण नायर को आप यहां पर देते ना, आपने साई को तो बैकिंग दे दी। आज करुण क्यों रो रहा है अपने मौके को लेकर? क्यों नहीं ऋतुराज को मौका दिया? क्यों सरफराज 65 की एवरेज के साथ डोमेस्टिक में धक्के खा रहा है? तो यार कहने का मतलब वही है, आप दुनिया को आप सबकी आंखों में मिर्ची डाल दोगे क्या? दुनिया को दिख रहा है भाई वहां पर। मेरा मानना सिंपल सा ये है कि आप दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सबने इतनी क्रिकेट देखी है और समझ है। चलो एक काम करो भाई, आप लोग बताओ कि मतलब इंडियन क्रिकेट की बैटिंग फ्लॉप होने का क्या रीजन है। और आज की कहानी नहीं है, पिछले 1 साल की कहानी है ये।
एक साल भी मतलब बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा। एक टाइम होता था, जो लोग भाई आई थिंक कमेंट में बोल भी रहे हैं कि रहाणे, पुजारा, यार देखो पुजारा ऑफिशियली रिटायरमेंट ले चुके हैं, रहाणे के दिल के अंदर अभी भी वो है कि मैं खेल जाऊं, जो उन्होंने बोला भी था, पर वही है डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रहाणे को फिर वो कंटिन्यूअस नहीं देना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक टाइम ऐसा था बाय द वे, आपको अगर विश्वास ना हो तो जाके डाटा चेक कर लो कि जो रन बनते थे वो या तो आपके टॉप ऑर्डर से बनते थे या नीचे के मतलब लोअर ऑर्डर से बनते थे। बीच में रहाणे, पुजारा और विराट की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, और ये आज की कहानी नहीं, पिछले 3-4 साल की कहानी है। एक काम करते हैं, आप लोग कमेंट में बाकी बताइए